वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम फिर से खेलने वाले द रेंज सिमुलेटर। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया आपको दिखाना, मतलब बहुत पता है मुझे 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। मैं बता देता हूँ कि 2-3 दिन से मैं कर क्या रहा था। पहले दिन तो जब हमने गेम में एंट्री मारी तो हमारे पास पैसे नहीं थे ठीक ठाक, तो मैंने इतनी हंटिंग की कि पता नहीं मैंने खा खा जानवरों को मार के रख दिया। मैं ही खुद भूल चुका हूँ। और मतलब जानवरों को मारने को ही 2 दिन लग गए। फिर उनका मीट कलेक्ट करना, मतलब मुझे बाद में मीट मिला उनका, फिर मैंने जाके मीट वो जनरल स्टोर पे बेच दिया। फिर उससे कुछ पैसे आए तो मैंने फिर ये पिगी ख़रीद लिया। पिगी के वो ये सब मैंने वीडियो बनाया था, बट हुआ क्या, वही लाइट का प्रॉब्लम हमारे यहाँ ऑलवेज। तो लाइट का प्रॉब्लम हुआ तो ये सब जो रिकॉर्ड किया हुआ था वो मैंने, मतलब रिकॉर्डिंग चालू था तभी लाइट चली गई तो सब उड़ गया। तो फिर ये मैंने पिगी लाया, इनके लिए ये छोटा सा घर बनाया। घर नहीं बोल सकते, इनकी बाउंड्री है ये, इससे बाहर जाएंगे नहीं। और यहाँ पर गेट है, ये टू ओपन हो जाएगा। और मेरे पिगी को अभी लाके ऐसा समझ लो 2-3 दिन हो चुके हैं और ये दोनों मोटे होने चालू हो चुके हैं। और एक बात, ये एक फ़ीमेल है और एक मेल है। अभी पता नहीं इसके अंदर से फ़ीमेल कौन सी है मेल कौन सी है, बट इतना जो, हाँ ये फ़ीमेल है, आप नीचे से देख सकते हो, और ये मेल है। तो एक फ़ीमेल और एक मेल मैंने इसलिए ख़रीदी क्योंकि जब ब्रीडिंग करेंगे तो इनके बच्चे आ जाएंगे और वो फिर हमें बार बार पिक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के मतलब प्लान चलते चलते मैंने यही ख़रीद लिया। तो मैंने बोला कि भाई क्यों बार बार मतलब ऐसे पिक ख़रीदना, जो अनअपडेटेड में था आपको पता ही था वो हम पिक ख़रीदते थे तो बार बार ख़रीदना पड़ता था। बट इस बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये दो, एक मेल है एक फ़ीमेल है, तो ये ब्रीडिंग करेंगे तो इनके में से जो बच्चे निकल जाएंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे, शायद वो ब्रीडिंग करेंगे तो उनसे और बच्चे निकल जाएंगे। बट उनका इतना पता नहीं है, बट इनसे तो इतने निकलेंगे पता है मुझे, बट पता नहीं कब निकलेंगे। क्योंकि शायद ये जब बहुत बड़े हो जाएंगे, मोटे गेंडे हो जाएंगे, तब शायद वो ब्रीडिंग करेंगे। और ये जो मैंने, ये आप देख रहे हो, ये जब फैंस का जो भी मैंने बनाया, इसे फैंस या ऐसे कुछ तो बोलते हैं यार, मुझे वर्ड प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए भी भाई बहुत नुकसान हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। ये देखो, अभी ये मेरा पिग है ना, ये गेट खोलना ही मतलब क्या बोल सकते हैं, 360 गेट बना के रखा है। छोड़ो, तो मैं बता देता हूँ। ये जो है ये अलग सा है फीडर, इसको फीडर बोलते हैं, बट ये भी बहुत अलग, मतलब हर चीज़ के लिए यहाँ पर प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले जैसे नहीं रहा किसी वी प्रेस किया और बिल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी प्लैंक्स, और इसके अंदर तो सबसे ज़्यादा प्लैंक लगते हैं भाई। ये ओरिजिनल पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है भाई। इसके अंदर ये जो रोप का पता नहीं, बस मेरे को इसे बनाने में 16 प्लैंक्स लगे थे। मतलब सोच ही सकते हो कि ये कितना तगड़ा है। तो कोई बात नहीं। और जब पता है मैंने जब पिक ख़रीदा था तो वो मेरी जो वेल देख रहे हो वो एक्चुअली मैं नई वाली वेल है, और पुरानी वाली वेल शायद आपको पता होगा। और हाँ, दादाजी का घर तोड़ गया, अरे बताना ही भूल गया। ये पिगी कब हटेंगे, इनके ऊपर से ही जाता हूँ मेरे को, तो ये नहीं हटने वाले। ओके, तो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दादाजी का घर था, आपको पता है, तो मैंने वो भी एकदम क्लियर कर दिया है। बहुत बोर हुआ यार उसे क्लियर करने में। और ये जो आपको पता है, ये पुराने वाला पुराना कुआं, भाई ये इसका कोई यूज़ नहीं, इसे हटा दो क्योंकि ये सीरियसली ये बन नहीं सकती, और ना ही हम इसको कुछ मॉडिफाई कर सकते। तो हमने डायरेक्ट नया वेल बनाया है भाई। उसे बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि जब मैंने 2 पीके लाए थे तो मेरे पास सिर्फ $100 बचे थे। तो इसके अंदर से मैंने इनका फोल्ड लाया था और बाद में देखा तो पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि इन पीके को पानी खा से ला के दे, तो बहुत मतलब एकदम पैनिक ही हो चुका था। खाना तो था बट पानी नहीं था। तो फिर मैंने ये जो आपको दिखा देता हूँ, खा गया वो। ओके, ये देखो, ये 30 रुपीज़ का ड्रम लेके आया था मैं। मुझे नहीं लगा था कि इसके अंदर पानी होगा, बट हम जब बकेट को ऐसे होल्ड करते हैं, मैं आपको बकेट होल्ड करके भी दिखा देता हूँ। तो ये बकेट भी मैंने ख़रीदी थी, कितने की ख़रीदी थी पता नहीं, बट इसका एक बहुत अच्छा यूज़ था। देखो यहाँ पर अगर हम बकेट यूज़ ऐसे पकड़ते हैं ना, तो इसके अंदर पानी आना चालू हो जाता है। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, तो अभी जब पानी आना चालू हो चुका है, पता नहीं था कि जब तो ये मेरे एक बहुत फ़ायदे की काम की चीज़ थी। तो ये जब मैंने ख़रीदा तो मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया था, मतलब एकदम आराम से सब हो चुका था, टेंशन फ्री हो चुका था मैं। बट बाद में जब मैंने इसके अंदर पानी पूरा फिल किया तब मुझे याद आया कि पिगी लोग पानी पीते ही नहीं है ज़्यादा पानी पीते ही नहीं, क्योंकि ये पानी दिख रहे हैं इसके अंदर, जो आप नंबर्स भी दिखे, अभी इसके अंदर नंबर्स भी आ रहे हैं 21, मतलब 21 में से 18% है इसके अंदर और कुछ परसेंट कम हो चुका है। तो इसको 3 दिन हो चुके हैं, और इसके बाद जो मैंने यहाँ पर वीट डाला था, ये देखो अभी 0 हो चुका है, 0 तो मुझे एक बैग ऑफ वीट इसके अंदर डालनी पड़ेंगी। तो भाई मैंने इसके अंदर 2 बैग ऑफ वीट डाले, इसके बाद भी अभी तक वो पानी खाली नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं खुद भूल चुका था, वो मेरा पेगी बाहर ना जाए हमारे, मतलब फिर अब
सॉरी ये पुराने जो हम गेम खेलते थे उसके अंदर वहाँ से मुझे याद रखना चाहिए था कि इसके अंदर पानी वो ज़्यादा पीते नहीं है, चिकन लोग ज़्यादा पानी पीते हैं। बट कोई बात नहीं, अभी इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद मुझे ये सब पता चला। बट अभी ये जो गेम की क्वालिटी चेंज हो चुकी है, आपको पानी दिख रहा होगा कितना अच्छे से दिख रहा है, पहले के जैसे नहीं कि ब्लू ब्लू हो चुका है। और यहाँ पर ये फीडिंग सिस्टम भी यहाँ पर देख सकते हैं 7/7, मतलब ये जब खाली हो जाएगा तो 0/0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 21/18.9 दिख रहे हो, मतलब 18.9 अभी भी पानी है इसके अंदर, इनने बहुत कम पानी पिया है और 3-4 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है। तो कुछ ज़्यादा मतलब ये पानी पीते ही नहीं है ना के बराबर। तो कुआं खोद के इतनी मेहनत करने का बहुत भाई, कुआं खोदने के लिए पता है मुझे कितने फिर से हंटिंग करने जानी पड़ी। और ये जो कूलर देख रहे हो गाड़ी के ऊपर रखे हुए, वो मैं ख़रीद के लेके आया, फिर जहाँ हंटिंग करने जानी वहाँ कूलर साथ में लेके जाता था, पता है। अरे बहुत एकदम बहुत दिक्कत दी मेरे को इन पिगीज़ ने। बट अभी कोई बात नहीं, ये सब पिगी बड़े भी हो चुके हैं और मुझे अभी सारे प्रॉब्लम से एकदम काम ही ख़त्म हो चुका है। तो मेरा ये अभी कुछ मैंने खाना लेके आया था पिछले बार और इसके अंदर ये अभी खाली एम्प्टी है, देख सकते हो। 12 मीट ऑफ पीसेस एक कूलर के अंदर आ सकते हैं। तो मैंने 2 खरीदे, सोचा कि अगर एनिमल्स मिलते हैं तो हंटिंग करके उन्हें फिर वही गाड़ी में रखने से अच्छे तो कूलर में ही भर के बेच के आएंगे ना, तो जगह भी कम होगी और काम भी आसानी से हो जाएगा। और अपने पिगी को कभी मारना होगा तो फिर उनका जो मीट होगा वो भी कूलर में भर के हम बेच के आएंगे। और सबसे बुरी चीज़ मुझे पता है क्या लगी इस गेम में, कि अगर मतलब जैसे लॉकडाउन से महंगाई बढ़ गई है ना, वैसा ही कुछ हुआ है गेम में कि हमारा जो एक मीट ऑफ पीस पहले $32 को जाता था, अभी वो $19 को जाता है। मतलब देख के जाए तो एकदम 13 कम हो चुके। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा, सीरियसली ये बहुत ही बुरा था। और क्या है आपको बताने के लिए, ये कुआं भी देख लो, ये कुआं भी अभी इसके अंदर से पानी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो बकेट ला के डालने, आपको पता है ये तो सबसे बोरिंग चीज़ है यहाँ की। और एक है मेरे पास वो, ये ऐसा जो दादाजी का था वो अंदर और एक पड़ा है, उसमें भी पानी है बट मैंने ध्यान नहीं दिया था। वो मुझे लगा हम इसको हिला ही नहीं सकते तो इसके अंदर पानी नहीं होगा, बट इसके अंदर भी पानी है, मैंने चेक किया है। और यहाँ पर भी है बट ये इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पर फ्रिज है। और मुझे एक चीज़ पता चली कि हम ये जो है, ये पता नहीं क्या, ये स्टोर रूम ही समझ लो, हम इसे भी तोड़ सकते हैं। ये देख लो, इसे भी हटा सकते हैं, इसे भी हटा सकते हैं, सारी चीज़ों को हटा सकते हैं हम इसके अंदर। तो मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में बताया हो, इसको सारी चीज़ों को हम हटा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। और एक चीज़ बताने के लिए, आप अगर ये गेम खेलते होगे तो आपको पता होगा कि अपने घर के एरिया में भाई बहुत सारे डियर आते हैं, तो हमें हंटिंग करने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सच्चे में एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने लिए कि अपने एरिया में ऐसे, मतलब मैं जब ये दादाजी का घर तोड़ रहा था तभी एक मुझे डियर आया था, मैंने उसको मार दिया। फिर जब मैं हंटिंग करने गया था, जब मैं हंटिंग करके रात बहुत हो गई थी तो फिर से घर पे मतलब टेंट में आने सोने लगा तो यहाँ पर 4-5 बियर थे भाई, सोच रहे हो 4-5 बियर, बियर ही बोल रहा हूँ, सॉरी डियर, बियर ही बोल रहा हूँ बार बार। तो 4-5 डियर थे यहाँ पर। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा ही शॉकिंग था क्योंकि मैं पूरा गली गली ढूंढ रहा और ये मेरे पास ही पड़े हुए इतने सारे डियर। तो फिर मैं जैसी सुबह हुई मैंने सारे डियर्स को मारा, उनका मीट लिया और जनरल स्टोर पे जाके बेच दिया। तो वो एक मतलब बहुत सा भी मैं फाइनेंशियली एकदम ठीक ठाक हो चुका हूँ। अभी बस ये पिगी पता नहीं कब ब्रीडिंग करेंगे, कब बड़े हो जाएंगे कि इनका मीट में ला के बेच दूँ और फिर और पिगी लेके आऊँ। तो अगर मैं अभी इनको मारूंगा तो इनसे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेंगे, शायद से आ जाएंगे और 2-3 पिग, बट उतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि इनसे मुझे फिर से कम से कम, मैं अगर एक को मारता हूँ तो 2 पिक मिले, मगर अगर 2 है तो मैं 2 को मारता हूँ तो 4 पिक नए आए करके। तो अगर मैं बाद में बन हाउस भी बनाऊँगा, बन हाउस की भी हम देख लेंगे बन हाउस कितने में बनेगा। तो भाई बहुत सारी चीज़ें बनानी है अभी। और ये जो वेल बनाने के लिए भाई पता है इसके अंदर अभी कंक्रीट नाम का कुछ नए कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे कुछ तो बोलते हैं यार, मुझे समझ लो यार तुम, इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐड हो चुके। तो इसके अंदर 50 kg तक कंक्रीट लगा, फिर 6-7 प्लैंक्स लगे, ये प्लैंक्स ऊपर लग गए मान सकता हूँ, बट इसके लिए नीचे के लिए ना कंक्रीट लगा। तो ये तो फ्री में बन चुका है, ये फेंच का ये जो इनका बाउंड्री है ना, ये फ्री में बन चुका था, इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगे। मुझे लगा ये बनाने के लिए भी पैसे लगेंगे, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो मुझे बस इनके लिए प्लैंक्स लाने चाहिए थे और प्लैंक्स के लिए ट्री कट करने पड़ रहे थे। बट ये ट्री कट करना भी मुझसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ये ट्री क्या ही कट करे। और ये डेवलपर ने, जो गेम डेवलपर ने ये छोटे छोटे ट्रीज लगाए ना, ये भी बहुत अच्छे हैं, बट इतने ही बुरे हैं क्योंकि हम जब भी गाड़ी लेके चलते हैं तो ये छोटे से ट्रीज के वजह से भी हमारी गाड़ी ठुक ठुक के चलती है। पहले तो बड़े ट्रीज थे तो कैसे उनको ठोकने से पहले हम टर्न मार लेते थे, बट अब ये छोटे ट्रीज की वजह से भी और दिक्कतें हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है हमें
गाड़ी चलाते टाइम। बट अगर रास्ता आपको तो पता ही होगा, मैप में आपको रास्ते दिखा देता हूँ। ये रास्ते देख सकते हो यार, ये ऐसे सांप के जैसे रास्ते गोल गोल करके दिए हुए हैं ना, सारे रास्ते सीधे नहीं है। यहाँ से पहले यहाँ पर जाओ, फिर यहाँ पर जाओ गैस स्टेशन, सॉरी यहाँ से पहले कार शॉप या बेस्ट बर्गर पे जाओ, वहाँ से फिर अगर गैस स्टेशन पे जाना है तो वहाँ से वहाँ पर जाओ, नहीं तो हार्डवेयर स्टोर पे जाना है तो हार्डवेयर स्टोर पे जाओ, अगर यहाँ से इस तरफ आना है तो जनरल स्टोर पे जाओ। मतलब ये सारी चीज़ें दूर दूर फैल चुकी है और फ्यूल भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है, फ्यूल भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सारा जो मैंने पास्ट था वो बता दिया आपको एकदम डिटेल में। अभी कुछ ऐसा रहा नहीं जो मैंने बताया नहीं, और एक चीज़ है बताने के लिए, वो मैं बता देता हूँ। ये मशीन भाई मैं ख़रीद के लेके आया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं कि पुराने वाले इसके मतलब पुराने में जैसी थी वैसे मिली है, नहीं भाई मैंने इसको ख़रीद के लेके आ चुका हूँ। ये देखो बॉक्स के अंदर डायरेक्ट फिट हो जाती है। तो ये मैं बॉक्स ख़रीद के लेके आया था हार्डवेयर स्टोर के ऊपर से। मैंने आपको हार्डवेयर स्टोर शायद से दिखाया होगा, कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम काम होगा तो मैं आपको दिखा लूँगा भाई। वो हार्डवेयर स्टोर से मैं ये मशीन लेके आया था, $199 की है। और अभी और एक अपडेटेड मशीन आई है, इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है मेरे ख्याल से वो, तो उसका कुछ प्राइस 500 या 300 ऐसा कुछ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट कोई बात नहीं। तो आज हम क्या करेंगे मैं वो पता नहीं, आइडिया तो नहीं है, क्योंकि मेरे पिगी तो अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मैं उनको मार दूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो एरिया अपनी है वो क्लियर कर दूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर इनका घर बन चुका है, तो मैं पता हो इनके लिए बर्न हाउस कब बनाऊँगा, जब मेरे पास टोटल छोटे बच्चों को छोड़ के अगर मेरे पास 4 बड़े पिग हो जाते हैं ना, तब मैं फिर बड़ा ये बनाऊंगा बर्न हाउस। क्योंकि ये इतने में अभी मैक्सिमम मेरे ख्याल से इसके अंदर आप देख ही सकते हो कि 6-7 पिग तो आराम से आ सकते हैं। तो अभी के लिए इनका नया नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अपना दादाजी का घर है वो भी बनाना है। तो मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूँ, शायद से मैंने आपको ये बुक दिखाई नहीं है, तो आप ये बुक देख सकते हो। इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स भी है, मतलब इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल ऐसे पार्ट है जिनके बदौलत हम अपना खुद का घर बना सकते हैं। और जो इनबिल्ड यानी कि जैसे ये हमें डायरेक्ट घर चाहिए, तो ये अपना जो फर्स्ट इसमें था वो है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो ये 3-4 ही घर है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर हमको बनाना हो तो इन 4 घरों में से हम चूज़ करके बना सकते हैं, नहीं तो हम अपने मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। ये देखो ये कुछ एक्सटर्नल चीज़ें दी हुई है, तो इनके बदौलत हम बना सकते हैं, आप देख सकते हो। तो और एक बर्न हाउस, ये बर्न हाउस देख सकते हैं, इनके ऊपर प्राइसिंग तो नहीं दी है, बट आप देख सकते हैं ये बर्न हाउस की फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ये दरवाज़ा है और ये मिडल साइड है। अगर बढ़ाना हो तो ऐसे डायरेक्ट एक ही बार में बढ़ा सकते हैं भाई। इसमें वैसी चीज़ नहीं है जैसे कि मतलब अनअपडेटेड में कैसा था कि अगर हमको मतलब बर्न हाउस बढ़ाना है तो पीछे से जाके बिल्ड कर दो, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बैक साइड भी डायरेक्ट दी हुई है और फ्रंट साइड भी दी हुई है। अगर आपको बढ़ाना है तो एक ही बार में बढ़ाओ, बाद में वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से, मुझे अभी तक पता नहीं है, बट ऐसे देख के इनको तो वही लग रहा है। और यहाँ पर ये एक डोर है और यहाँ पर बड़ा वाला डोर है। और ये बर्न हाउस जो नहीं क्या उसके अंदर था, हमने बनाया था अनअपडेटेड में, वही है भाई। मैं इसे नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसे बनाने से पता है आपको क्या हुआ था, मेरे पिक्स अटक जाते थे। तो ये बहुत बुरी चीज़ है यार, बहुत टाइम पास होता था। और यहाँ पर चिकन कूप है, ये प्रीमियम चिकन कूप है, ये बिग चिकन कूप है, यहाँ पर मीडियम कूप है, यहाँ पर स्मॉल कूप है। तो इसके अंदर भी देखा जाए तो 4 टाइप के कूप है, बट कोई बात नहीं, हमें कूप से कुछ ज़्यादा ये चिकन से कुछ प्रॉफिट ही नहीं होता, तो क्या करें। बट फिर भी अगर होप सो फ्यूचर में हो चुका तो हम बनाएंगे उसे कूप, ठीक है। और ये लास्ट चीज़ है, ये जैसे मैंने कहा था ये वुडन फेंच, इससे मैंने वो पिगी का ये बनाया, दिखा देता हूँ आपको, 2 मिनट को। ये देखो खा गया, ये रहा। तो मैंने ये इसी से बनाया है, ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े थे। इसके लिए कोई भी मतलब ऐसे पैसे ला के डालने की ज़रूरत नहीं थी, बस प्लैंक्स लेके आओ, प्लैंक्स कटो करो और डाल दो भाई। और ये भी वुडन गेट, ये तो फेंच गेट ये पता है मुझे। और ये इनका फूड थ्रूट, ये कुछ बड़ा वाला है, मैंने बड़ा वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये मुझे नहीं लगता था कि इनके लिए अभी ये सब बड़ा लगेगा। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आप देख सकते हो स्मॉल फीडर, ये मैंने एक दिया इनको। और ये वाटर बाउल, ये भी एक मैंने बना के दिया है। तो स्मॉल फीडर चिकन के लिए आता था, मुझे पता नहीं था, यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा है, देखो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द चिकन कूप। और ये जो बड़ा वाला है ये पिगी के लिए, रिसोर्सेस नीडेड वुड प्लैंक। तो यहाँ पर और ये पता नहीं क्या है, ये सोर्स नीड मेटल्स, ये लैम्प पे आई थिंक सो, लैम्प तो बताया गया बट पता नहीं। और ये टेबल है, टेबल का क्या यूज़ करेंगे भाई, प्रिजर्विंग बिन फॉर चीज़, ओके ये चीज़ स्टोर करने के लिए ऐसा कुछ तो है डोर। और ये क्या मीट स्टोर करने के लिए, ये फॉर मीट, ओके तो ऐसा भी कुछ होता है, मुझे पता नहीं था।
तो मैं सोच रहा हूँ कि ये दो चीज़ें मैं अब भी बना लूँ। तो चलो फिर पहले हम ये खा बनाएंगे, मैं आपको वो लोकेशन दिखा देता हूँ। अपना जो गैरेज है उसी के अंदर बनाएंगे भाई, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ के ऊपर यही चीज़ें कैसे लग रही है ना, दीवारों से बनी हुई है, वो कब ऐसे हवा का झोंका आ जाएगा और टूट जाएगा, आप बोल नहीं सकते। तो हम इसी के अंदर बना देते हैं। तो मैं खा बनाऊँ इसे। यहाँ पर तो मेरी गाड़ी पार्क होगी, यहाँ पर तो वो मशीन है, तो यहाँ पर बना देते हैं। तो चलो फिर जल्दी से देखते हैं इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मेटल 18 मेटल्स लगेंगे भाई, और वुडन प्लैंक 16 लगेंगे, और इसको भी 18 मेटल्स लगेंगे और 16 वुडन प्लैंक्स लगेंगे। तो 18 होते हैं मेरे ख्याल से, 18 हाँ 36 होते हैं। ओके ठीक है। तो यूज़ फॉर द मीट प्रोडक्शन, यहाँ पर तो प्रिजर्विंग निका है और यहाँ पर तो प्रोडक्शन। ओके कोई बात नहीं। तो पहले मैं हार्डवेयर स्टोर पे जाके इनकी प्राइस पता कर लूँगा, ठीक है। तो अभी ये बुक को मैं अंदर रख लेता हूँ और जाके मैं हार्डवेयर स्टोर पे पहले जाके इनकी मतलब प्राइसिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं बैक ऑफ विट सारे बाहर निकाल के रख देता हूँ। तो चलो जल्दी तो चलो फिर गाड़ी में बैठते हैं और डायरेक्ट हार्डवेयर स्टोर पे जाते हैं। मेटल की जो प्राइस है वो भी पता कर लेंगे, और वहाँ पर कुछ डियर बियर मिल गए तो भाई वहीं पे ठोक के उनको फिर ऊपर आके बेच देंगे। गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा नहीं है, बट कोई बात नहीं, जितना है उनसे काम चल जाएगा मेरा। और मुझे गाड़ी में ये भी भरना है, फ्यूल भरना है, तो बोल नहीं सकते कब भरने मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे आते ही भाई एक नहीं दो मिल चुके, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर अपने एरिया में बहुत सारे डियर आते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो एक तो वहाँ भाग चुका है, एक यहाँ भाग रहा है, पता नहीं हाथ में लगेंगे भी या नहीं। और ये रुक चुका है तो मैं इसको ठोक देता हूँ। ओके तो वो मर चुका है, और ये भी भाई इसने 3 बुलेट खाए, ठीक है। खामा ही खा 3 बुलेट खाए इसने। और एक अच्छी बात है इस गेम की, पता है कि मतलब मेरे साथ हो रहा है या पता नहीं आपको भी ऐसा कुछ फ़ायदा होता होगा। ये कभी कभी जो मेरे बुलेट्स हैं ना वो ग्लिच हो जाते हैं, मतलब काउंटिंग में जब मैं बुलेट चलाता हूँ ना तो ग्लिच हो जाते हैं। तो वो मतलब काउंट ही नहीं होता अगर मैं कितने भी एक सेट, हाँ जब तक मैं अनलोड रिलोड नहीं करता ना तब तक वो ग्लिच हो जाते हैं। बट अभी आदत हो चुकी है ना बार बार रिलोड के बटन के ऊपर प्रेस करने की, तो वो मैं रिलोड कर देता हूँ। बट अगर मैं रिलोड नहीं करता हूँ ना तो मैं एक ही टाइम पे मतलब जितने चाहूँ उतने बुलेट चला सकता हूँ जब तक वो ग्लिच नहीं हटेगा। तो वो एक मुझे अच्छी चीज़ लगी जो मेरे गेम में हो रही है, सबके गेम में हो रही है पता नहीं, बट वो अच्छी चीज़ है यार। मतलब बुलेट कभी कभी डियर को मारने के चक्कर में बहुत वेस्ट हो जाते हैं सीरियसली। उनके पीछे पीछे भागो, फिर वो जहाँ तक जाते हैं उनका पीछा करो। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है भाई, मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलो फिर अभी जल्दी से हार्डवेयर स्टोर के लिए निकलते हैं। अगर और भी डियर मिलते तो फिर उनको वहीं पे ठोकेंगे। ओके तो हम हार्डवेयर स्टोर पे आ चुके हैं। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, ये गेट ओपन करेंगे और यहाँ से अंदर जाएंगे। तो मैंने आई थिंक सो आपको हार्डवेयर स्टोर दिखाया था ना, तो ये देख लो भाई। फिर भी अगर नहीं दिखाया तो एक बार मैं ऊपर चढ़ के आपको, नहीं ऊपर तो नहीं चढ़ सकता, ये देख लो भाई एकदम ओवरऑल व्यू कि हार्डवेयर स्टोर ऐसे दिखता है। ये जनरेटर है, ये बड़ा वाला ग्रास कटर है, ये छोटा वाला है और ये उससे भी छोटा है, ठीक है। और वहाँ पर भी 2 जनरेटर रखे हुए हैं, और ये यहाँ का पैनल है जिससे हम कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। ओके तो मेटल पीसेस भाई, तो 36 मेटल ऑफ पीसेस की हमें रिक्वायरमेंट थी ना, तो वो 36 मतलब वो कुछ गिरेगा मुझे $500 का भाई। मेरे पास तो $249 है भाई, इतने बहुत ज़्यादा, मतलब मेटल को कुछ ज़्यादा ही है। तो हम यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते, मतलब अगर ऐसे माइनिंग भी नहीं ऐसा कुछ रहा तो हम शायद से मेटल ला के भी बेच दे। बट इसके अंदर एक बुरी चीज़ है, मैंने ट्राई किया था कि अगर आप प्लैंक्स, जो अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, आपने शायद से देखे नहीं होंगे, ये देख रहे हो इसके अंदर प्लैंक्स भी एक ख़रीद भी सकते हैं। अगर अगर हम प्लैंक्स को बेचने जाए तो वो प्लैंक्स अगर ये $4 पे, तो वहाँ पर हम बेचते टाइम $2 को ऐसा हो जाएगा। सारी चीज़ों की प्राइस आधी हो जाती है, ये एक मुझे बुरी चीज़ लगी। तो छोड़ो अभी क्या ही बोल सकते हैं। बट अभी हम सिर्फ प्लैंक्स खरीद सकते हैं इनके पास से, अगर बेचना चाहे तो वो $2 में प्लैंक्स बढ़ेंगे। तो $2 मतलब एकदम पूरा का पूरा एकदम घाटा ही है। और यहाँ पर पिछले बार ना मुझे एक डियर मिला था जो इसके अंदर, ये एरिया के अंदर आया था, उसे बाहर निकलने का रोड नहीं पता था, तो वो पूरा मतलब ये जो अंदर था ना मैं अभी, तो वो उसके अंदर घूम रहा था, हार्डवेयर स्टोर के अंदर घूम रहा था। वो देखो सामने एक बियर है, तो जल्दी से जाके मैं उसको मारता हूँ। तो हुआ क्या, वो अंदर घूम रहा था और मेरे गन के अंदर भी एक ही बुलेट थी, तो बुलेट तो एक थी, तो वो बहुत एकदम, मैंने एक ही बुलेट चलाई बट वो मरा नहीं, पता है। आजा आजा मेरे पास आजा भाई, ये 2 3
4। भाई तूने मेरे 5 बुलेट खाए, ठीक है, तो 4 बुलेट में मर जाता है, बट यार भाई ने 4-5 बुलेट खाए, कोई बात नहीं। अभी ग्लिच भी निकल चुका है बुलेट्स का, तो अभी रीलोड कर क्या कर सकता है अभी। मुझे बहुत बार बुलेट्स खरीदने पड़े, पता है, इतनी हंटिंग की थी मैंने। ये आप देख सकते हो ना, ये इतनी सारी चीज़ें ना इतनी आसानी से इस गेम में नहीं बन रही, क्योंकि एक मीट ऑफ फिश $19 का है। तो मैं अगर कितने एक कूलर के अंदर 12 मीट ऑफ फिशेस आते हैं, तो 12 के 180 होते हैं, तो 180 या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक सो, मुझे अभी पता नहीं है, बट जो भी है कम था, बहुत कम था। मैं कितने बार तो मुझे आके ऐसा करना पड़ा था, मैं खुद बोर हो चुका था उससे, इसलिए मुझे 2-3 दिन बहुत ज़्यादा लगे। क्योंकि आपको मैं वो डोंकी वर्क दिखाता ना, आप भी बोर हो जाते कि ये हमने देखा हुआ है, कुछ और दिखाओ, इसलिए मैंने वो दिखाया नहीं। वो सारी चीज़ें मैंने कर ली, उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाया कि ये देख लो भाई, अभी आप देख ही सकते हो। अभी आपको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, कि पिगी हो गया एक मेरा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अभी इसके अंदर जाके कुछ देख लेता हूँ कि चांसेस होते कि इसके अंदर भी मुझे 1-2 डियर और मिल जाए। मिलते हैं डियर, वैसे इसी लाइन में मिलते कहीं ना कहीं, तो डियर बियर सब मिलते हैं। हार्डवेयर स्टोर के पीछे वाली साइड पे जाते जाओ, सबसे बेस्ट है। मेरे से ज़्यादा तो आप गेम खेलते होगे, और ये गेम आते ही बहुत टाइम हो चुका है, मैं सबसे आखिरी में खेल रहा हूँ, तो आपको तो पता हो गया इस गेम के सारे रूल्स। तो इस हार्डवेयर स्टोर के पीछे वाली साइड पे आते जाओ भाई, सारे डियर्स आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने एक को मारा है, अभी पता नहीं दूसरा कब मिलेगा, मिल जाएगा, इतनी जल्दी मिल जाएगा, बट थोड़ा सा धुनना पड़ेगा। और धुनने से ज़्यादा, धुनना ही तो सबसे बोरिंग चीज़ है। और वो रहा सामने एक डियर है, और मैं अपनी गन रिलोड है मेरी, पास आ जा मेरे भाई। ओके, तो ये मर चुका है, अच्छी बात है भाई, मर चुका है। क्योंकि ये मरते हैं 4 बुलेट में, बट कभी कभी 5 बुलेट या 6 बुलेट लेते हैं, क्योंकि डियर से ज़्यादा तो ना बियर को मारना सिंपल है इस चीज़ में। भले वो 4 बुलेट लेते हैं, बट वो मरते हैं। बट अपने जो डियर होते हैं ना भाई, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, भागते भागते उनके पीछे गोली चलाओ, फिर अगर गोली लगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो गई वेस्ट। तो ये डियर को मारना ज़्यादा अच्छा लगा, बियर को मारना ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ पर अभी रात हो चुकी है, आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो कोई बात नहीं। चलो मैं जल्दी से हार्डवेयर स्टोर पे जाता हूँ फिर से, और इस जो मैंने डियर को मारा है उसका, बियर का मीट कलेक्ट करके घर पे तो नहीं आएंगे। मैं आज रात यही हंटिंग करूँगा, फिर कल सुबह डायरेक्ट मैं आपको जनरल स्टोर पे मिलूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। शायद से अभी आपको दिख रहा होगा, सुबह के 6:45 बज चुके हैं गेम के हिसाब से, ठीक है। तो अभी मैं जनरल स्टोर के लिए जा रहा हूँ, और मैंने अभी थोड़ी बहुत हंटिंग कर ली है। तो दोनों मैंने जो कूलर है वो एकदम फुल हो चुके हैं, और एक मीट ऑफ फिश जो बचा था मैंने गाड़ी में रख दिया है। तो मैं पहले बेस्ट बर्गर पे जाके इनकी प्राइस चेक करूँगा, अगर उनको मीट की ज़रूरत हो तो शायद से वो डबल ऑफ प्राइस में देते हैं, बट अगर उनको ज़रूरत नहीं होती तो आपको पता ही है वो हाफ़ से भी ज़्यादा कम प्राइस में देते हैं। बट कोई बात नहीं, हम एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि उनको नीड है या नहीं। तो गाड़ी मैंने कुछ ज़्यादा ही पास में लगा दी, तो ये अभी तक खुला नहीं है, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है अंदर जाने का, क्योंकि सारे शॉप्स 8 से रात के 9 बजे तक खुलते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पर नंबर नहीं, मतलब यहाँ पर टाइमिंग नहीं दिया है, बट हमें मुझे एक सामने डियर नज़र आ रहा है, तो शायद आपको भी दिख रहा होगा, बट वो मुझे पता है उसने मुझे देख लिया, सो वो एक जगह पे रुकेगा नहीं। आप देख सकते हो इतने दूर से वो इतना भाग रहा है, तो उसको मैं मारने जाऊँगा तो मेरे बुलेट तो वेस्ट हो गए, बट वो मेरे हाथ भी नहीं आएगा। और देख सकते, शायद से आपको दिख रहा होगा कि वो खा पहाड़ियों में भाग रहा है भाई। तो उसने मुझे देख लिया, तो इतना तो पता है अगर कोई जानवर हमें देख लेता है तो भाई वो हमारे लिए कभी नहीं रुकने वाला। तो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ यहाँ से, बट वो नहीं, जितना मैं उसके पास जा रहा हूँ वो उतना ऊपर जा रहा है। कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, क्योंकि सुबह सुबह क्या ही हम जानवरों को मारे। तो चलो फिर जल्दी से, अभी 7:30 बज चुके, थोड़ी देर में 8 बज जाएंगे शायद से। बेस्ट बर्गर ओपन होता हो 8 बजे, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, अगर 8 बजे ओपन होता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें जनरल स्टोर पे जाना पड़ेगा। ओके, तो 8 बज चुके, चलो अभी जाके देख के आते कि बस बर्गर ओके ओपन हो चुका है। और मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था कि ये अभी इसको नहीं है, तो इसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चिकन की ज़रूरत नहीं है, तो कोई नहीं भाई, इसे ज़रूरत नहीं हो तो हम जाएंगे जनरल स्टोर पे। और मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि अगर मेरे से पहले तो आप ही खेलते होगी शायद से इस गेम को, तो आपको इस गेम में कहीं पे उल्फ मिला क्या? क्योंकि मैंने जब से ये गेम स्टार्ट की मुझे अभी एक बार भी उल्फ दिखा नहीं है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, शायद से आपको दिखा हो। मैंने बहुत सी जगह एक्सप्लोर भी कर ली, बट मुझे अभी तक उल्फ दिखा नहीं है कहीं पे। बियर तो बहुत क्वांटिटी में दिख चुके, और डियर तो यही रास्ते पे ऐसे ही भटकते रहते हैं, पालतू कुत्ते के जैसे।
तो मुझे सिर्फ आपको पूछना है कि आपने फॉक्स देखा, या अगर देखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लोकेशन ज़रूर बता देना। मैं चाहूँगा भाई उनके हंटिंग करना, क्योंकि मैंने जब से आए गेम स्टार्ट हुई मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम जनरल स्टोर पे आ चुके हैं, तो जल्दी से जाके इनका जो मीट है वो बेच देते हैं। तो एक मीट के $15 मैंने जैसे कि कहा था, यहाँ पर 19 में नहीं बिकते। कभी कभी ये 19 में बिक जाते, बट पता नहीं कभी कभी ये 15 में ही बिकते, या शायद से 15 में ही बिकते हो। तो ये 12 मीट ऑफ फिशेस के 180 तो 180 होते हैं 16, तो 360 और इसके 15, क्या ही बोल सकते हैं, अब छोड़ो। तो ये मैंने बेच दिया और इसको भी बेच दिया, तो 624 हो चुके। तो मैं सोच रहा था कि और 2 पिक खरीदूँ, बट $24 में तो उनका खाना आएगा नहीं। तो फिर भी एक काम करते हैं, हम 2 पिक खरीद लेते, शायद से हमारे जो बाद में फिर मतलब ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने अभी 2 पिक खरीद लिए, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। अभी बैग ऑफ वीट है मेरे पास कुछ, तो मैंने 2 पिक तो खरीद लिए भाई, बट मुझे यहाँ पर अपने कूलर रख के जाने पड़ेंगे। ये एक बहुत बुरी चीज़ हुई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं इसको पहले ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। और ये गलत है, कसम से ये गलत है भाई। मैं यहाँ से, मेरा घर बहुत दूर है यार, मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊँगा, तू पागल हो चुका है भाई। ये कभी, एक काम करता हूँ, मैं इसे छोड़ देता हूँ और मैं ये पहले इन दोनों को नीचे उतार देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि कभी गलती से आया और मैंने देखा नहीं और डायरेक्ट सेल कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, अभी इनको मैनेज करके आप रख देता हूँ भाई। ओके, आ चुका है भाई। मैं डर गया, बोला अभी मेरा घर यहाँ से एक तो है दूर, इनको ऐसे भगाते भगाते लेके जाऊँगा तो वाट लग जाएंगी, और इनको मैं ऐसे डायरेक्ट सेल करने जाऊँगा तो ये सेल भी हो गए नहीं, हो भी गए तो बहुत आधे प्राइस में हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। उससे अच्छा तो मैं इनको खा पी के पहले बड़ा करूँ, बाद में इनको मार के बेच दूँ। अरे आना भाई, पास में आ जा। ओके, तो ये आ चुके हैं और भाई हम बाद में अपने कूलर लेके जाऊँगा। तो पहले मैं इनको घर पे छोड़ के आता हूँ भाई, कुछ नया ग्लिच होते रहता है ना। ये लो, हमारा घर सामने ही है, हम रेंज पे आ चुके हैं मतलब पास है, बहुत पास है, बट पत्थरों से डालनी पड़ेंगे। ठीक है, पहाड़ों से, सॉरी पत्थरों से नहीं, पहाड़ों से। तो मैं अपनी गाड़ी यहीं पे लगा देता हूँ और पहले इस पिक को बाहर निकालते हैं। ई टू मैनेज। ओके, बहुत शरारती हो चुके भाई दोनों के दोनों। तो दरवाज़ा खोल के अंदर लेके चलते, पहले इसको, जल्दी आ जाओ, वो दूसरा पिक आ जाएगा। तो ये गेट बंद किया, तो इसको भी छोड़ देते अभी। और ये देखो, मैंने जैसे कि कहा था अपने एरिया में डियर आते रहते हैं, तो भाई अब तू भाग के जा मत, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो जा, छोड़, तुझे क्या ही मारूँ मैं। अब एक बुलेट लग चुकी है उसको, अगर वो रुकता है अभी तो शायद वो मर जाएगा, बट वो भाग रहा है तो भागने दो उसे, छोड़ो फिर। ओके मार ही दिया यार मैंने से, कोई बात नहीं, बट मैं कूलर लेके आया नहीं, फिर से कूलर लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये 3 मीट ऑफ फिशेस भी मैं बेच दूँगा। तो चलो, वो लास्ट वाला पिग है, उसको भी अनलोड कर देते हैं जल्दी से। आ चुका है और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया भाई। कितना ऐसे दिमाग खाते रहते ना ये लोग। ओके, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। और मेरे ख्याल से इनका खाना जो है वो अभी फुल हो चुका होगा, तो मुझे एक बार चेक करना चाहिए। मुझे इनके लिए बड़ा ही बनाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इतने से में भी वो है खुश। तो ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास कितने बैग ऑफ वीट है, 8 बैग ऑफ वीट है। तो अभी भी मतलब 2-3 दिन तो काम चले जाएगा। 2-3 दिन में मैं और हंटिंग करके फिर बोलते ना और बैग ऑफ वीट और कर लूँगा मैनेज। तो अभी मेरे पास वेल भी है, पानी की भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बस खाना भी अभी हो जाएगा, ये 2 दिन के लिए हो जाएगा। और जो मैं ऐसे, मुझे डियर मिलते रहते हैं कभी ना कभी, तो उनको भी मार के मैं अपना काम निकाल लूँगा। तो ज़्यादा कोई ऐसी टेंशन की तो बात है ही नहीं। तो अभी मतलब जब गेम स्टार्ट करते हैं ना, बस तभी थोड़ा सा एकदम टेंशन होता है, क्योंकि दादाजी ने तो सिर्फ $500 ही दिए होते हैं, उसमें से हमें सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती है। तो पहले बुलेट्स ले या ये वो सारी चीज़ें, कोई बात नहीं। बट चलो अभी जल्दी से जनरल स्टोर पे जाते हैं, इसे बेच देते हैं। फिर आने के बाद अपने जो वहाँ पर कूलर रखे हुए हैं उनको भी जल्दी से लेके आना पड़ेगा। वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।